नमस्कार। मैं डॉक्टर मनीषा चौरडिया, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय प्रतापगढ़ में हिंदी की एसोसिएट प्रोफेसर और कार्यवाहक प्राचार्य हूँ। आज हम दिनकर का काव्य सौंदर्य विषय पर अध्ययन करेंगे। रामधारी सिंह दिनकर का काव्य राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना से भरा प्रतिशोध, हुंकार एवं क्रांति का काव्य है। उसमें राष्ट्रीयता का गुणगान किया गया है तथा अन्याय अत्याचार का विरोध करके क्रांति का आह्वान किया है। इसके बावजूद कवि ने मानवतावाद, सौंदर्यानुभूति, प्रकृति प्रेम, अहिंसा जैसे कोमल तथा व्यापक मूल्यों का समावेश भी अपने काव्य में निष्ठापूर्वक किया है। हुंकार एवं प्रतिशोध की कठोर ओजस्वी व्यंग्यमयी वाणी प्रेम व प्राकृतिक सौंदर्य का स्पर्श पाते ही कोमलकांत मिश्रण कल्पनामयी हो उठती है। कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, उर्वशी जैसे प्रबंध काव्य तथा हुंकार, परशुराम की प्रतीक्षा, इतिहास के आंसू, रेणुका इत्यादि मुक्तक लंबी कविताओं से भरे स्वतंत्र ग्रंथों के रचयिता कवि दिनकर के काव्य की विशेषताएं इस प्रकार से समझी जा सकती है। भाव पक्ष, अनुभूति पक्ष की विशेषताएं, शोषण का विरोध एवं क्रांति का आह्वान। दिनकर के काव्य में शोषकों, पूंजीपतियों, भ्रष्ट, अन्यायी राजनीतिज्ञों तथा असमानता फैलाने वाले अनीतिवादियों का खुलकर विरोध किया गया। कवि कहते हैं कि भारत में शोषण करके अत्यधिक शक्तिशाली होते चले जा रहे हैं तथा गरीब और गरीब हो रहे हैं। इस आर्थिक सामाजिक असमानता का विनाश करने के लिए जन जन में जागृति का फैसला आवश्यक है। यही नहीं, दिनकर तो मनुष्य मात्र का अपमान करने वाले, मनुष्य के जन्म सिद्ध अधिकार को छीनने वाले ईश्वर को के न्याय के विरुद्ध, अन्याय बढ़ाने वालों के विरुद्ध क्रांति विप्लव को ही सच्चा धर्म मानते हैं। शोषण की श्रृंखला के हेतु बन तीजो शांति। शोषण की श्रृंखला के हेतु बन तीजो शांति युद्ध है, यथार्थ में वो भीषण अशांति है। सहना उसे हो मौन हार मनुजत्व की है, ईश की अवज्ञा घोर पौरुष की शांति है। पातक मनुष्य का है, मरण मनुष्य का है, मरण मनुष्यता का, ऐसी श्रृंखला में धर्म विप्लव है, क्रांति है। प्रतिशोध एवं वीरता का गुणगान। दिनकर ने हुंकार, परशुराम की प्रतीक्षा, कुरुक्षेत्र, रेणुका आदि में वीर, साहसी, युद्धोन्मादी क्षत्रिय धर्म का पालन करने वाले तथा अपने अहंकार को ठेस पहुंचते ही प्रतिशोध लेने वाले वीरों का गुणगान किया है। कवि दया, करुणा, अहिंसा, विवशता, कायरता को घोर कलंक, महापाप और अभिशाप मानते हैं तथा वीरता, प्रतिशोध, स्वाभिमान, शौर्य को विजेता एवं वीरों का श्रृंगार मानते हैं। कुरुक्षेत्र में भीष्म युधिष्ठिर को प्रतिशोधी, वीर, साहसी एवं शक्तिशाली बनने का सदुपदेश देते हैं, क्योंकि प्रतिशोध एवं पौरुष की जागृति ही धर्म युद्ध है। सहता प्रहार कोई विवश कदर्य जीव। सहता प्रहार कोई विवश कदीर जीव, जिसकी नसों में नहीं पौरुष का वार है। करुणा क्षमा है क्लीव जाति के कलंक घोर। करुणा क्षमा है क्लीव जाति के कलंक घोर, क्षमता क्षमा की शूर वीरों का श्रृंगार है। प्रतिशोध से है होती शौर्य की शिखाएं दीप्त। प्रतिशोध से है होती शौर्य की दिशाएं दीप्त, प्रतिशोधहीनता नरों में महापाप है। पौरुष की जागृति कहती धर्म युद्ध है। अनल किरीट कविता में वीरों, धुन के पक्के मत वालों को कवि ने विजयश्री का श्रृंगार कहलाया है। धरकर चरण विजित श्रृंगों पर झंडा वही उड़ाते हैं, अपनी ही उंगली पर जो खंजर की जंग छुड़ाते हैं। जिन्हें देखकर डोल गई हिम्मत दिलेर मर्दानों की। जिन्हें देखकर डोल गई हिम्मत दिलेर मर्दानों की, उन मौजों पर चली जा रही किश्ती कुछ दीवानों की। प्रेम
और सौंदर्यानुभूति। रामधारी सिंह दिनकर का काव्य भले ही उष्णता, प्रतिशोध, क्रांति एवं ओज का काव्य माना जाता हो, किंतु उसमें प्रकृति तथा नारी के प्रति कवि का प्रेम एवं सौंदर्य भी कम प्रकट नहीं हुआ है। उर्वशी महाकाव्य दिनकर के प्रेम और सौंदर्य का ही अगाध सागर है, जिसमें स्वप्नमयी स्वर्ग की अप्सरा उर्वशी को धरती के राजा पुरुरवा के प्रति आकर्षित दिखाकर दिनकर ने प्रेम और सौंदर्य के अप्रतिम चित्र सुंदर सद्य स्नाता रूप में समय समय पर पान किया, फिर भी उसकी पिपासा शांत न हो सकी। उनके एक इशारे पर राम ने शिव धनुष तोड़ डाला तथा कृष्ण ने प्रेम के वशीभूत हो बांसुरी में राधा नाम को फूंका। नारी का रसवंती में प्रेमिका सद्य स्नाता एवं मां स्वरूप इस तरह अंकित हुआ है। कड़ी यमुना से कर तुम स्नान, पुलिन पर खड़ी हुई कच खोल, सिक्त कुंतल से झरते देवी पिए हमने सीकर अनमोल, तुम्हारे अधरों का रस प्राण वासना तट पिया अधीर, अरि ओ माँ हमने ही पिया तुम्हारे स्तन का उज्ज्वल क्षीर। नारी ही नहीं, प्रकृति नटी के विविध चित्र भी दिनकर ने खींचते हुए प्रकृति प्रेम एवं सौंदर्य को अंकित किया है। दिनकर ने प्रकृति के प्रेम और सौंदर्य से प्रभावित होकर उसका आलंबन, उद्दीपन, वातावरण निर्माण, मानवीकरण, उपदेशक, प्रतीकात्मक रूप में आकर्षक मनोहारी वर्णन किया है। सदा से मनुष्य को प्रेरक रही प्रकृति का कवि ने शिक्षा देने के लिए प्रभावी चित्रण किया। सटता कहीं भी एक तृण जो शरीर से, तो सटता कहीं भी तृण एक जो शरीर से, जो उठता कराल ही फणिश फुफकार है। शून्यता गजेंद्र की चिंगाड़ जो वनों में कहीं, भरता गुहों में ही मृगंध हुंकार है। शूल छूबते हैं छूते आ गए हैं जलाती भूको, शूल चुभते हैं छूते आ गए हैं जलाती भूको, लीलने को देखो गर्ज मान पारावार है, जग में प्रदीप्त है इसी का तेज प्रतिशोध, जग में प्रदीप्त है इसी का तेज प्रतिशोध, जड़ चेतनों का जन्म सिद्ध अधिकार है। रस एवं भाव निरूपण। दिनकर के काव्य में नवरसों, श्रृंगार, करुण, हास्य, वीर, रौद्र, भयानक, विभत्स, अद्भुत तथा शांत तथा विभिन्न भावों, दया, करुणा, अहिंसा, मैत्री, मानवतावाद, सहिष्णुता, वीरता, शौर्य, अहंकार, स्वाभिमान, उन्माद, आवेग, ग्लानि, विषाद, वात्सल्य, भक्ति, प्रेम, क्रोध, चिंता इत्यादि का प्रभावी एवं सफल निरूपण हुआ है। उर्वशी की पूर्व रवा उर्वशी के प्रेम प्रसंग में श्रृंगार, हुंकार, कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी के युद्ध प्रसंग में वीर, रौद्र, भयानक एवं विभत्स तथा युद्ध पश्चात शांत रस की सुंदर सृष्टि भी हुई है। इसी तरह विभिन्न भावों, अनुभावों, संचारी भावों का चित्रण कवि ने प्रसंग एवं युगानुरूप किया है। रस एवं भाव गांभीर्य भरा एवं उदाहरण नारी कविता से दृष्टव्य है। दृष्टि तुमने फेरी जिस ओर, दृष्टि तुमने फेरी जिस ओर, गई खिल कमल पक्ति अम्लान, हिंस्र मानव के कर में शांत, शिथिल गिर गए धनुष और बाण, हो गया मदिर दृगों को देख, सिंह विजयी बरबरला चार, रूप के एक तंतु से नारी, गाया बद मत गयंद कुमार। राष्ट्रीयता। अपने देश के प्रति त्याग, बलिदान की भावना, कण कण के प्रति प्रेम, अपने इतिहास, कला, साहित्य, संस्कृति के प्रति अगाध विश्वास एवं समर्पित प्रेम को ही राष्ट्रीयता कहा जाता है। दिनकर के काव्य में त्याग, बलिदान की भावना, अपनी मातृभूमि, अपने इतिहास, अपनी कला, अपनी संस्कृति, साहित्य, भाषा के प्रति अगाध प्रेम को जगह जगह अभिव्यक्त हुआ है। रश्मिरथी, उर्वशी, कुरुक्षेत्र, परशुराम की प्रतीक्षा, दिल्ली इत्यादि समृद्ध परंपराओं के प्रति वह समर्पित रहे हैं। वर्तमान की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक समस्याओं को भी दृढ़तापूर्वक दूर करना चाहते हैं। जन जन को जागृत करता हुआ कवि नीम के पत्ते एवं अहिंसावादियों का गीत कविताओं में कह रहा है।
उठ मंदिर के दरवाजे से जोर लगा खेतों में अपने, उठ मंदिर के दरवाजे से जोर लगा खेतों में अपने, नेता नहीं भुजा करती है सत्य सदा जीवन के सपने, नेता नहीं भुजा करती है सत्य सदा जीवन के सपने। गांधी बुद्ध अशोक नाम है, गांधी बुद्ध अशोक नाम है, बड़े दिव्य सपनों के भारत स्वयं मनुष्य जाति की बहुत बड़ी कविता है। उठा खड़ग यह और किसी पर नहीं, स्वयं गांधी गंगा गौतम पर ही संकट है। कला पक्ष, अभिव्यक्ति पक्ष की विशेषताएं कुछ दृष्टव्य हैं। दिनकर के काव्य के सफल अनुभूति पक्ष की भांति ही उनका अभिव्यक्ति पक्ष भी बहुत ही गुरुगंभीर एवं सफल तथा प्रबल है। कला पक्ष में भाषा, लाक्षणिकता, अलंकार योजना, संगीतात्मकता इत्यादि विशेषताएं समाहित है। भाषा कौशल, दिनकर की काव्य भाषा शुद्ध, परिनिष्ठित, परिष्कृत, खड़ी बोली हिंदी है, जिसमें संस्कृत के तत्सम तद्भव शब्दों, उर्दू फारसी के शब्दों का प्राचुर्य है। वर्ण मैत्री का मधुर विन्यास शब्द योजना में हुआ है, यथा सिहर सिहर उठता है त्रिभुवन, लेना अनल किरीट भाल पर ओ आशिक होने वाले, लेना अनल किरीट भार पर ओ आशिक होने वाले, कालकूट पहले पी लेना सुधा बीज बोने वाले। यहाँ पदांत में वाले शब्द का प्रयोग वर्ण मैत्री की सुंदरता का सूचक है। संस्कृत के तत्सम तद्भव शब्दों का बहुतायत से प्रयोग हुआ है। कवि ने भाव गांधीर्य तथा विचारोत्तेजना उत्पन्न की है, यथा अनल किरीट, भाल, कालकूट, सुधा बीज, चरण, मोजो, भूविधि, अम्लान इत्यादि। संस्कृत गर्भित भाषा का एक उदाहरण भी दृष्टव्य है। तिमिर में ज्योति कली को देख, तिमिर में ज्योति कली को देख, सुविकसित वृंतहीन अनमोल, हुआ व्याकुल सारा संसार, किया चाहा माया का मोल। उर्दू एवं अरबी फारसी के शब्दों का प्रयोग करते हुए कवि ने भाषा को लाक्षणिक, सौंदर्य, ओजस्वी और स्फूर्तिमय बनाया है, यथा आंशिक, खंजर, जंग, जवानी, दिलेर, मर्दाना, किश्ती, दीवानी इत्यादि कहीं कहीं कवि ने पूरे वाक्य ही उर्दू, अरबी, फारसी में बना डाले हैं। बेफिक्री का समा कि तूफान में भी एक तराना है, बेफिक्री का समा कि तूफान में भी एक तराना है। भाषा में स्थान स्थान पर लोकोक्ति एवं मुहावरों का भी प्रयोग किया है। भाषा को गुरु गंभीर अर्थ गांभीर्य देते हैं। खंजर की जंग छुड़ाना, धुन का मतवाला होना, पैरों में छाले पड़ जाना, अचरज से भरा होना, मंत्र जगाना, पानी में आग लगाना, मन खोया खोया होना, छाती फूंक देना इत्यादि ऐसे ही प्रयोग हैं। लाक्षणिकता एवं प्रतीकात्मकता, दिनकर ने अर्थ गांभीर्य, रमणीयता एवं शक्ति हेतु भाषा में अनेक लाक्षणिक एवं प्रतीक शब्दों का प्रयोग किया। शिव का ओध पिया हो, जिसने रहा है सुख एवं आनंद का जीवन व्यतीत करने के लिए, शिव का पयोदोदक श्रेय का प्रयोग, संकट पूर्ण जीवन के लिए चखा ही जिन्होंने नहीं स्वाद, हालाहल का, क्रुद्ध शक्तिशाली लोगों के लिए फूंक से जलाएगा अवश्य जगती को, आग, तीव्र एवं उग्र विचारों के लिए युधिष्ठिर सज्जन का प्रयोग, सुधा की सरता, भावना की साकल, बंधन की मंदिर, हृदय के खुलेपन का फूल, कोमल, सुंदर इत्यादि का प्रयोग सुंदर उदाहरण है। नाद सौंदर्य एवं संगीतात्मकता, कवि दिनकर ने सुर, तान एवं लय तीनों का प्रयोग अधिकांशतः भाषा शैली को नाद सौंदर्य एवं मंधुर संगीत से सजाया है, संवारा है। पंचम वर्णों तथा किसी वर्ण विशेष का एक ही वाक्य में बार बार प्रयोग करते हुए नाद सौंदर्य का संगीत उपजाया है। उदाहरण झंझावात की कर्कशता, ध्वनि, झंकार एवं गर्जन के साथ पेड़ों पर झकोरते हुए हर हरा कर टूटना, धूम धूम, छन छन, छननन, कुंज कुंज में जगे हुए कोकिल क्रंदन करते हैं, कुसुम कुसुम, मंद मधु,
गति से घूम रही है इत्यादि। कहीं कहीं भाषा में बिंब सौंदर्य की भी लाक्षणिकता देखने को मिलती है। कड़ी यमुना से कर तुम स्थान, पुलिन पर खड़ी हुई कचखोल, सिक्त कुंतल से झरते देव पिए हमने सीकर अनमोल। दिनकर की भाषा में ओज, माधुर्य एवं प्रसाद गुण की छटा सर्वत्र देखने को मिलती है। जैसे हुंकार, कुरुक्षेत्र में ओज गुण, उर्वशी में माधुर्य गुण एवं प्रसाद गुण की सुंदर योजना हुई है। अलंकारिकता, अलंकारों का प्रयोग दिनकर ने भाषा को सजाने संवारने के साथ सरल बनाने के लिए भी किया। उपमा अलंकार का विचारों की शिखाएं, आग सी खिली भू पर, जब से तुम नारी कल्पना सी विधि की अम्लान में। रूपक अलंकार, अनल किरीट, जय सुरा, रक्त सरिता, युद्ध बीज, तिमिर सिंधु में। दृष्टांत अलंकार का क्षमा क्षोभती उस भुजंग को जिसके पास गरलो, अर्थांतर न्यास का जड़ चेतना का जन्म सिद्ध अधिकार है में पाशविकता, खड़ जब लेती उठा में मानवीकरण का सौंदर्य देखते ही मिलता है। इसके अतिरिक्त विशेषण, विपर्य, रूपकातिशयोक्ति, उत्प्रेक्षा, विरोधाभास, उदाहरण अलंकारों का समावेश भी कला कौशल के अभिव्यक्तिकरण में हुआ है। छंद विधान, दिनकर ने अधिकांशतः तुकांत एवं तुकांत युद्ध पदावली अपना कर मुक्त छंद का सुंदर निर्वाह किया है। फिर भी अनुनासिक वर्णों की प्रधानता एवं एक ही वर्ण के बारंबार प्रयोग से उनकी शैली गीति शैली हो गई है। निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि दिनकर का काव्य ओज, हुंकार, राष्ट्रीयता, प्रेम, सौंदर्य जैसे कठोर कोमल भावों की अनुभूति से भरा अद्भुत समन्वय है। असमानता, भ्रष्टाचार के विनाश, है तो क्रांति का आह्वान, तो प्रेम एवं सौंदर्य जैसे कोमल भावों को कवि ने उष्ण कठोर भाषा के स्थान पर संस्कृत की कोमल कांत संगीतमयी भाषा शैली में अभिव्यक्ति दी है। दिनकर की भाषा में अर्थ, गंभीर, चमत्कार एवं विस्तार क्षमता का अद्भुत गुण विद्यमान है। आज इतना ही, धन्यवाद।